जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मनी स्टडी में स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय रेल के बारे में तथा विश्व में जितना भी रेल है इन सब के बारे में जानेंगे कि सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेल कौन है, सबसे पहले रेल कहाँ चलाई गई थी, सबसे पहले रेलवे बिछाने का काम कौन किया था। इसके बाद इसी में जानेंगे कि मेट्रो के बारे में कि दिल्ली मेट्रो का निर्माण कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था। इन सब के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताई जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में एग्ज़ाम से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है वो उसको भी कवर किया गया। अगर कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें जितना भी क्वेश्चन रेल से अगर पूछा जाएगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे भारतीय रेल में कि भारत में जो रेलवे का बिछाने का प्रस्ताव है ये किसने किया था। तो भारत में रेलवे बिछाने का प्रस्ताव लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था 1844 ईस्वी में। 1800 उसके बाद आता था रेल सेवा, डाक सेवा, तार सेवा का चलन डलहौजी के समय हुआ था। तो डलहौजी लॉर्ड डलहौजी के समय ही रेल सेवा का शुरुआत हुआ था, यानी चला था। लेकिन इससे पहले रेलवे पटरी बिछाने का काम लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, जो 1844 में हुआ था। जबकि 1853 में रेलवे का चालन हुआ था, यानी रेलवे चलने लगा था कब, 1853 में। इसके बाद आता है रेलवे बोर्ड की स्थापना। जो रेलवे बोर्ड की स्थापना है, इनकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। तो 1905 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। जबकि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, जो भारतीय रेल है इनका जो राष्ट्रीयकरण 1905 ईस्वी में हुआ था। यानी इससे पहले रेल किसी के अंदर में नहीं था, लेकिन 1905 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और इनका जो अस्थायी शुभंकर था उनका नाम था भोलू गार्ड। भोलू गार्ड एक तरह के वो हाथ में क्या करते हैं, लालटेन लिए रहते हैं, वो होता है हरा रंग का। ये दर्शाता है हरा रंग की रेल हमेशा चालू रहता है, ये कभी रुकता नहीं। उसमें एक प्रतीक के चिन्ह में बताया गया है। इसके बाद आता है 1825 ईस्वी। 1825 ईस्वी में विश्व में पहली रेलगाड़ी चली थी। जो 1825 ईस्वी में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी वो चली थी लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। ये इंग्लैंड में चली थी। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली थी, तो ये इंग्लैंड में चली थी। कहाँ से कहाँ तक, तो लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चला था। फिर इसके बाद आता है 1853 ईस्वी। 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेल चली थी। जो भारत है उसमें सबसे पहले रेल 1853 ईस्वी में चला था, जो था 16 अप्रैल 1853 को। ये रेल चला था मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। जो गाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी था और इसमें 14 डिब्बा था। 1879 में विश्व में पहली विद्युत रेल चली थी जर्मनी में। तो विश्व में सबसे पहली रेल चली थी इंग्लैंड में, लेकिन सबसे पहली इलेक्ट्रिक रेल कहेगा कब चली थी, तो 1879 में, और ये चली थी जर्मनी में। दोस्तों, अब परीक्षा में भी आता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की संख्या कितनी है, रेलवे मंडल की संख्या कितनी है और रेलवे जोन की संख्या कितनी है। तो भारतीय रेल में जो रेलवे बोर्ड की संख्या है ये टोटल 21 है। तो भारतीय रेल में रेलवे बोर्ड की संख्या 21 है। और ये रेलवे बोर्ड ही क्या करता है, रेलवे में भर्ती कराता है। ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, इसका भी जिम्मेदारी आरआरबी के पास होता है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इनकी कुल संख्या है पूरी भारत में 21 है। जबकि रेलवे मंडल जो रेल डिवीजन है इनकी संख्या है 73। इनकी संख्या है रेलवे मंडल की संख्या। जबकि भारत में कुल रेलवे जोन की संख्या है वो है 17। इसके बाद पढ़ना है 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी में भारत में सबसे पहले विद्युत रेल चली थी। तो भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिक रेल 1925 ईस्वी में चली थी। ये जो चली थी मुंबई, पुणे से मुंबई के बीच, और इस गाड़ी का नाम था डेक्कन क्वीन। अब दोस्तों जानेंगे इस मैप से कि रेलवे जोन की संख्या जो 17 है उसको किस किस प्रकार कहाँ पर कौन सा जोन है। तो इसमें जो नॉर्थ पर आता है दिल्ली, नॉर्थ में दिल्ली आता है, दिल्ली भी रेलवे जोन का हिस्सा है। फिर वेस्ट में आता है मुंबई चर्च गेट, वेस्ट में आता है मुंबई चर्च गेट, साउथ में आता है चेन्नई और ईस्ट में आता है कोलकाता। ये जो है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसमें आता है दिल्ली, मुंबई चर्च गेट, चेन्नई और कोलकाता आता है। फिर यहीं नॉर्थ और ईस्ट के बीच, जो नॉर्थ है और ईस्ट है इसके बीच आता है गोरखपुर। नॉर्थ और ईस्ट के बीच गोरखपुर जोन है। फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच जयपुर जोन है। जयपुर जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है।
फिर वेस्ट और साउथ के बीच, जो वेस्ट और साउथ है इनके बीच हुबली जोन पड़ता है, जबकि साउथ और ईस्ट के बीच कोलकाता जोन है, और साउथ और ईस्ट के बीच कोलकाता जोन है। जबकि कोलकाता जोन और मुंबई सेंट्रल जोन के बीच एक जोन है, उनका नाम है बिलासपुर जोन। तो बिलासपुर जोन है मुंबई सेंट्रल और कोलकाता के बीच है। फिर इसी में मुंबई सेंट्रल यानी जो बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, सबका केंद्रीय बिंदु है सेंट्रल जोन, जिसे कहते हैं मुंबई सेंट्रल। तो सबका केंद्रीय बिंदु होता है, जितना भी जोन है उनका केंद्रीय बिंदु सेंट्रल जोन को कहा जाता है। ये है मुंबई में है। फिर सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन के बीच आता है हाजीपुर, जो बिहार में है। फिर नॉर्थ जोन और सेंट्रल जोन के बीच आता है इलाहाबाद, ये भी यूपी में है। यानी यूपी का दो आ रहा है, गोरखपुर भी और इलाहाबाद भी। सेंट्रल जोन और वेस्ट के बीच जबलपुर है, और सेंट्रल जोन और साउथ के बीच सिकंदराबाद है। तो ये 4 जोन है, इलाहाबाद, जबलपुर, सिकंदराबाद और हाजीपुर। और एक एक्स्ट्रा है बिलासपुर, जो मुंबई सेंट्रल और कोलकाता को जोड़ता है। फिर इसी तरह कोलकाता के बीच भी एक जोन है, उनका नाम है पूर्व तटीय रेलवे, जो भुवनेश्वर में है, तथा इन्हीं के बीच है कोलकाता मेट्रो, जो कोलकाता में है। जबकि गोरखपुर के बीच एक जोन है, उसका नाम है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ये मालेगांव में पड़ता है और ये असम को जोड़ता है। तो गोरखपुर जोन और इनके बीच एक जोन है असम के बीच, जो मालेगांव को जोड़ता है। तो दोस्तों इस तरह के जोन को अगर सही से पढ़ लीजिएगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है रेलवे के एग्जाम में, कि जोन में कौन सा जोन किसके बीच है, नॉर्थ वेस्ट के बीच कौन सा जोन है, नॉर्थ साउथ के बीच कौन सा जोन है। इसके बाद पढ़ना है रेलवे गेज। जो रेलवे गेज है ये इनकी संख्या कितनी है। तो रेलवे में जो पटरी होती है उनका चौड़ाई के हिसाब से गेज बनाया गया है, यानी किस चौराहे पर कौन सा ट्रेन चलेगा, इनके लिए गेज बनाया गया था। और ये जो गेज की संख्या है ये 3 है। सबसे पहला गेज होता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज यानी बड़ा गेज, इनका जो चौड़ाई होता है ब्रॉड गेज का ये होता है 1.676 मीटर। अधिकांश जो रेलवे होता है वो ब्रॉड गेज पर ही चलता है। जबकि दूसरा होता है मीटर गेज, जो होता है इनसे छोटा, और इनका होता है 1 मीटर। नैरो गेज की चौड़ाई होती है वो 0.610 मीटर। तो यहाँ से देखिएगा ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होता है वो 1.67, और यहीं पर 1.6, फिर इसमें क्या हुआ 1 आ गया, और फिर यहाँ से 1.6 जो था ये बन गया। इसी का उल्टा क्या करेंगे तो 0.61 इसका नैरो गेज का चौड़ाई होता है। इसके बाद जानेंगे मेट्रो रेल के बारे में, कि मेट्रो रेल का प्रारंभ किस तरह से हुआ था। तो मेट्रो रेल का जो प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले मेट्रो लंदन में चला था। तो जो मेट्रो ट्रेन है ये सबसे पहले विश्व में कहाँ चला था, तो ये रेल लंदन में चला था, और उस तारीख का नाम है 10 मई 1963 ईस्वी को चला था। लंदन में मेट्रो रेल की परिपथ की लंबाई 402 किलोमीटर है। तो लंदन है, इसमें मेट्रो रेल का जो परिपथ कुल लंबाई होता है वो 402 किलोमीटर है। जबकि जो शंघाई जो चीन है, इसमें मेट्रो रेल परिपथ की लंबाई 434 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा मेट्रो लाइन है ये अमेरिका में है, और यहाँ अमेरिका में 24 लाइन तक मेट्रो चलता है। प्रतिदिन आबादी की दृष्टि से कि एक दिन में सबसे ज़्यादा किस देश में ट्रेवल किया जाता है, एक दिन में सबसे ज़्यादा रूस में लगभग 55 लाख आदमी प्रतिदिन मेट्रो से सफ़र करते हैं। जबकि सबसे छोटी मेट्रो लाइन इटली में है। अब यहाँ जानना है कि सबसे बड़ी मेट्रो लाइन अमेरिका में है, जबकि सबसे छोटी मेट्रो लाइन इटली में है, 3.8 किलोमीटर तक ही है। लंदन में जो मेट्रो है इसको हम लोग ट्यूब कहते हैं, यानी वहाँ मेट्रो को ट्यूब कहा जाता है। जबकि फ्रांस के पेरिस शहर में मेट्रो को मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है, और अमेरिका में मेट्रो को टी यानी सबवे कहा जाता है। तो लंदन में मेट्रो को हम लोग ट्यूब कहते हैं, पेरिस में मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, और अमेरिका में मेट्रो को टी यानी सबवे कहा जाता है। अब जानेंगे भारत में मेट्रो रेल का परिवहन, यानी भारत में कब प्रारंभ किया गया था मेट्रो रेल, कहाँ कहाँ मेट्रो रेल की स्थापना हो चुकी है, इन सब के बारे में अब इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कोलकाता मेट्रो के बारे में, कि कोलकाता मेट्रो जो भारत में सबसे पहले बना था कोलकाता मेट्रो, इसका जो शुरुआत हुआ था, यानी इसका जो चालू होने का समय था ये था 24 अक्टूबर 1984। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता मेट्रो
चालू किया गया था। और ये जो कोलकाता मेट्रो था सबसे पहले टहलीगंज से दमदम तक चला था 25 किलोमीटर तक। कोलकाता मेट्रो है, इसे जोन भी बनाया गया है और ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। ये जब किया गया था, जोन बनाया गया था, ये इस डेट का नाम था 29 दिसंबर 2010। 29 दिसंबर 2010 को ही कोलकाता मेट्रो को ममता बनर्जी ने जोन का दर्जा दे दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसने कोलकाता मेट्रो को जोन का दर्जा दिया है? तो ये ममता बनर्जी ने दिया है और 29 दिसंबर 2010 को दिया गया है। इसके बाद आता है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 5 मार्च 1995 ईस्वी में की गई थी और इसमें जो था 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली में चलाई गई। इसकी शुरुआत जो हो गया तो 1995 में ही हो गया था, लेकिन इसे पटरी पर सबसे पहले 25 दिसंबर 2002 ईस्वी को चलाया गया था। शहादरा से 30 हजारी तक चला था। जो दिल्ली में मेट्रो लाइन है, इसमें कितने लाइन है? तो दिल्ली में मुख्यतः 6 लाइन है। अभी भी कुछ बन गया है तो 7-8 लाइन हो जाएगा, लेकिन मेनली 6 ही लाइन इसको गिना जाता है। सबसे पहला लाइन है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन जो है ये नोएडा सिटी सेंटर से द्वारका तक जाता है, जबकि रेड लाइन जो है ये दिलशाद गार्डन से रिठाला तक जाता है। येलो लाइन जो है ये जहांगीरपुर से हुड्डा सिटी सेंटर तक जाता है। फिर ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन जो है ये इंद्रलोक से मुंडका तक जाता है। वायलेट जो लाइन है ये वर्दरपुर से मंडी हाउस तक जाता है। और ऑरेंज लाइन है ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस से द्वारका सेक्टर 21 तक जाता है। दोस्तों जब दिल्ली मेट्रो में चढ़िएगा तो वहाँ जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लाइन बना रहता है, ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन। ये बताता है कि आपको ये मेट्रो लाइन ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इन सब के बारे में ये लाइन बताता है। यहीं पर एक नोट है कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत किसने किया था? तो जो दिल्ली मेट्रो का बनाने का शुरुआत था ये किया था इंजीनियर श्रीधरन ने। इन्हीं ने क्या किया था, मंगू के नेतृत्व में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत किया था। क्योंकि दिल्ली मेट्रो का जो बनाने का काम था कि कहाँ पर ज़मीन के नीचे बनाना है, कहाँ ऊपर बनाना है, इन सब का श्रेय श्रीधरन को जाता है। और ये किया था मंगू के नेतृत्व में किया गया था दिल्ली मेट्रो का काम। ये है दिल्ली मेट्रो का मैप। इसमें देखिएगा कि ये जो पीली लाइन है ये जाता है जहांगीरपुरी से हुडा सिटी सेंटर। इसी तरह यहाँ पर है ये ग्रीन लाइन, फिर है ये रेड लाइन, ये है ब्लू लाइन, इसी तरह का ये है वायलेट लाइन। तो ये सब लाइन ये बताता है कि आपको अगला स्टेशन कौन सा आएगा, कहाँ से कहाँ तक ये लाइन जाएगा। तो इन सब के बारे में इस लाइन में बताया गया है दिल्ली मेट्रो के बारे में। तो अगर ये लाइन समझ में आ जाएगा तो आपको दिल्ली में हर एक मेट्रो रूट का पता चल जाएगा। इसके बाद हम सबको जानना है बेंगलुरु मेट्रो के बारे में कि बेंगलुरु में जो मेट्रो का शुरुआत हुआ था इसे किस प्रकार गठित किया गया था। तो बेंगलुरु में जो मेट्रो का शुरुआत हुआ था वहाँ जो मेट्रो को हम लोग नम्मा मेट्रो कहा जाता है। तो बेंगलुरु में जो मेट्रो है उनको नम्मा मेट्रो के नाम से जाना जाता है। ये जो शुरुआत होता है बेंगलुरु मेट्रो का, ये जापान सरकार के सहयोग से चालू हुआ था और इनकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी में हुआ था। जबकि इसके बाद आता है मुंबई मेट्रो। मुंबई मेट्रो की शुरुआत 8 जून 2014 को हुआ था। तो भारत में कई शहरों में मेट्रो रेल बिछाने की योजना थी। भारत में जो हाई स्पीड कॉरिडोर योजना चलाने की बात 29 जुलाई 2012 ईस्वी को हुआ था और ये योजना के अंतर्गत मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ने की योजना थी। और इसमें लगभग 492 किलोमीटर तक रेलवे का जोड़ने की बात कही गई थी। इसी को हम लोग कहते हैं हाई स्पीड कॉरिडोर योजना। दोस्तों मुंबई मेट्रो का शिलान्यास था ये 2006 ईस्वी में हुआ था और ये सबसे पहली बार यात्रियों को लेकर 8 जून 2014 को चला था। ये जो था चला वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर से के बीच में ये मेट्रो लाइन चला था। कुल 11.4 किलोमीटर तक चला था। चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने किए थे और ये जो चला था कोयम्बेडु से अलानदूर तक 10.15 किलोमीटर तक चला था। इसके बाद आया था कोच्चि मेट्रो। कोच्चि मेट्रो जून 2017 को नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। जो कोच्चि मेट्रो है इनका उद्घाटन जून 2017 में नरेंद्र मोदी ने किया था और ये जो चला था आलुवा से पलारीकट्टम तक 11 किलोमीटर तक ये मेट्रो चला था।
जबकि जयपुर मेट्रो की शुरुआत ये 3 जून 2015 को हुआ था पहली बार। और ये जो चला था मानसरोवर से चांदपोल बाजार के बीच चला था। मात्र 9.63 किलोमीटर तक ये रेल चला था। फिर इसके बाद है लखनऊ मेट्रो। ये हाल फिलहाल में बना है लखनऊ मेट्रो। इनका निर्माण कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में 27 सितंबर 2014 को ही शुरू हो गया था, लेकिन इनका जो शुरुआत हुआ था ये 6 दिसंबर 2017 को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चला था। ये जो चला था ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक ये मेट्रो रेल चला था, लगभग 8.5 किलोमीटर तक। तो इनका जो शुरुआत किया था लखनऊ मेट्रो का ये अखिलेश यादव ने किए थे, लेकिन इनका जो चलाने का काम किए थे ये 6 दिसंबर 2017 को योगी आदित्यनाथ ने। इसके बाद आता है हैदराबाद मेट्रो। हैदराबाद मेट्रो का जो शुरुआत हुआ था ये नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और ये हुआ था 28 नवंबर 2017 को। मियाँपुर से नौगल तक ये मेट्रो चला था, लगभग 30 किलोमीटर तक ये मेट्रो चला था। इसके बाद है नागपुर मेट्रो। उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया है और ये जो चला है 7 मार्च 2019 को चला था। इनकी शुरुआत हो गया था नागपुर मेट्रो का। फिर ये जो है नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो, ये भी हाल फिलहाल में बना है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए एक मेट्रो बनाया गया है जिसे नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो के नाम से जाना जाता है। ये जो था वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 26 जनवरी 2019 को ये इस मेट्रो का चालन किया गया था। सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा तक चला था। ये लगभग 29.7 किलोमीटर तक ये मेट्रो चला था। विश्व में सबसे पहली मोनो रेल भारत के पटियाला शहर में चला था। तो विश्व में जो है सबसे पहली मोनो रेल कहाँ चला था, तो भारत के पटियाला शहर में 1910 ईस्वी में चला था। जबकि 1927 ईस्वी में इसे बंद कर दिया और इसे दिल्ली के म्यूजियम में रखा गया। जो मोनो रेल है इसे दिल्ली के म्यूजियम में अभी भी रखा गया है। इसके बाद जानना है कि भारत का कितना ट्रेन जो है यूनेस्को की सूची में दर्ज है। तो भारत का जो यूनेस्को की सूची में दर्ज ट्रेन की संख्या है वो इस प्रकार है। सबसे पहला यूनेस्को की सूची में दर्ज ट्रेन है, उनका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग ट्रेन। इसे हम लोग टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये जो ट्रेन है इसमें जो ट्रैक की लंबाई है ये 88 किलोमीटर तक है। यूनेस्को की विरासत सूची में इसे 1999 ईस्वी में शामिल किया गया था। और ये जो है सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन इनका धूल को कहा जाता है। ये नैरो गेज है और इनका जो मीटर है ऊंचाई जो है 2258 मीटर तक ये ऊंचा है। ये सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम है धूल रेलवे स्टेशन। इसके बाद आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है इसे हम लोग विक्टोरिया टर्मिनल भी कहते हैं। इसे यूनेस्को की सूची में 2004 ईस्वी में रखा गया था। तो जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है इसे विक्टोरिया टर्मिनल भी कहते हैं और इसे यूनेस्को की सूची में 2004 ईस्वी में रखा गया था। ये मुंबई में है। ये सबसे ज़्यादा व्यस्त टर्मिनल है। इसके बाद तीसरा यूनेस्को की सूची में उनका नाम है नीलगिरी माउंटेन ट्रेन। नीलगिरी माउंटेन ट्रेन इनकी लंबाई जो है 46 किलोमीटर है। नीलगिरी माउंटेन ट्रेन को यूनेस्को की सूची में 2005 ईस्वी में रखा गया था। इसके बाद आता है कालका शिमला ट्रेन। जो कालका शिमला ट्रेन है ये सबसे अधिक सुरंग रेलखंड है। तो कहेगा सबसे अधिक सुरंग रेलखंड कौन सा ट्रेन में है, तो कालका शिमला ट्रेन में। जो इंजीनियर का नाम था हैरिंगटन था, ये 1901 में निर्माण किए थे। ये पहला ट्रेन इसे दोहराया गया लॉर्ड कर्जन के समय और इसे यूनेस्को की सूची में 2008 में शामिल किया गया है कालका शिमला ट्रेन को। इसके बाद है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे की शुरुआत 1990 में हुआ था। 1998 ईस्वी में इस पर रेल दोहराया गया था। तो इसका शुरुआत हो गया था 1990 में, लेकिन 1998 में सबसे पहली बार इसे दोहराया गया था। यह रेलवे लाइन रोहा से गुड़गांव तक 760 किलोमीटर तक है। कोंकण रेलवे से लाभान्वित होने वाले राज्य जो है वो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यानी ये जो कोंकण रेलवे है ये महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक और केरल चारों राज्य से होकर गुजरता है। इस रेलवे लाइन के अंतर्गत लगभग 92 सुरंग और 56 रेलवे स्टेशन है। जो कोंकण रेलवे है इसके अंतर्गत लगभग 92 सुरंग आ जाता है इनके रास्ते में और 56 रेलवे स्टेशन भी इनमें आ जाता है।
जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है इसे करबोडो के नाम से जानते हैं और इनका जो रेलवे सुरंग की लंबाई है ये 6.5 किलोमीटर तक है। तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? करबोडो है। अब रेलवे से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रेल बजट को आम बजट से 1924-25 ईस्वी में अलग किया गया था। तो रेलवे बजट जो था इसे आम बजट, जो बजट पहले जो पेश किया जाता था उसी में रेलवे बजट को पेश कर दिया जाता था, लेकिन इसे बाद में चलकर 1924-25 में इसे जो बजट था उनसे अलग कर दिया गया। एक वर्थ कमेटी की अनुशंसा पर फिर से वर्तमान में यह एक हो गया है। जो रेलवे बजट था पहले एक साथ था, फिर अलग कर दिया गया था, फिर वर्तमान में 2016-17 में इसे फिर से एक कर दिया गया है और आम बजट में ही रेलवे बजट को पेश कर दिया गया है। इसके बाद जानना है प्रथम रेलवे बजट। जो प्रथम रेलवे बजट है ये कब पेश किया गया था? पेश करने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन मथाई। तो प्रथम रेलवे बजट जो था ये पेश करने वाला व्यक्ति का नाम था जॉन मथाई था। जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री, क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री उस समय अरुणा आसफ अली था। अरुणा आसफ अली स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री था। जबकि भारत का प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं। तो भारत का प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है, जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री अरुणा आसफ अली था। सबसे पहला रेल ड्राइवर जो है महिला रेल ड्राइवर, उनका नाम था सुरेखा यादव। तो भारत में जो सबसे पहले रेल ड्राइवर बना था उनका नाम था सुरेखा यादव। जबकि प्रथम महिला डीजल ड्राइवर मुमताज कथ्यावाला था। तो प्रथम महिला डीजल ड्राइवर जो था वो उनका नाम था मुमताज कथ्यावाला। वर्तमान में जो पूरा भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या है ये लगभग 8,338 है। जबकि भारत में वर्तमान में रेलवे लाइन की लंबाई 67,956 किलोमीटर तक है। तो भारत में कहेगा वर्तमान में जो रेलवे लाइन है यानी जो रेलवे पटरियां हैं इनकी लंबाई लगभग कितनी है? तो 67,956 किलोमीटर है। भारत के में सबसे उत्तर में रेलवे स्टेशन जो है बारामूला है, जो जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे उत्तर में जो अंतिम छोर पर रेलवे स्टेशन है उनका नाम है बारामूला, जो जम्मू कश्मीर में है। जबकि भारत में सबसे दक्षिण में रेलवे स्टेशन है उनका नाम है कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में है। इसके बाद रेलवे स्टेशन नहीं है। पहले जो था भारत के पहाड़ी इलाका में रेलवे लाइन की व्यवस्था नहीं था, असम तक ही था। असम के आगे जितना भी था राज्य उन सब में रेलवे लाइन का काम नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो वर्तमान समय है इसमें भारत के कोने कोने में, चाहे पहाड़ी हो चाहे कोई भी इलाका हो, दुर्गम इलाका तक भी रेलवे पहुंच गया है। तो भारतीय रेलवे जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास हुआ है और ये लगभग भारत के हर एक कोने में पहुंच गया है। तो वर्तमान में हर राज्य में रेलवे लाइन की व्यवस्था हो गई है। भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था 15 नवंबर 1985 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। स्टेशन पर जो अनाउंस करता है इनका जो शुरुआत हुआ था सबसे पहले 15 नवंबर 1985 को हुआ था। ये हुआ था नई दिल्ली में, इसकी शुरुआत की गई थी। जबकि भारत में रेलवे कर्मचारी बीमा, जो भारत में जो रेलवे के लिए इंश्योरेंस मिला जाता है कर्मचारियों सबको, इनकी शुरुआत 1977 ईस्वी में हुआ। तो 1977 ईस्वी में ही भारतीय रेलवे कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत हुआ था। जबकि भारत में रेल यात्री जो रेल पे से सफ़र करता है उनको अगर कुछ हो गया तो उनके लिए इंश्योरेंस बीमा की शुरुआत ये हुआ था 1994 में। तो भारत में रेलवे यात्री बीमा योजना की शुरुआत 1994 में हुआ है। भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो भारत में सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये गोरखपुर में है। ये लगभग 1366 मीटर तक लंबा है। भारत में जो है सबसे बड़ा यार्ड, जो भारत में जो है सबसे बड़ा यार्ड है ये मुगल सराय है। तो भारत में कहेगा सबसे बड़ा यार्ड कहाँ है? तो मुगल सराय में है। ये पूर्व मध्य रेलवे में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी लंबी रेल सुरंग जो है ये है पीर पंजाल में। तो भारत में सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है ये पीर पंजाल या बनिहाल के नाम से भी जाना जाता है, बनिहाल रेल सुरंग। और इनकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर तक इनकी लंबाई है।
इसके बाद जानना है भारत में दूसरी सबसे बड़ा रेल सुरंग जो है ये करबोडो में है। ये रत्नागिरी जिला जो महाराष्ट्र में है वहाँ पड़ता है और इनकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। तो दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग करबोडो है, जबकि पहली सबसे बड़ी रेल सुरंग ये पीर पंजाल है। इसके बाद जानना है भारत में सबसे ऊंचा समपार रेलवे जो सड़क पर रेलवे पुल है ये सबसे ऊंचा भारत में कहाँ है, तो ये है पनवल नदी पर स्थित है। ये महाराष्ट्र में है, ये लगभग 64 मीटर ऊंचा है। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा रेलवे सुरंग वाला रेलवे खंड, सबसे ज़्यादा रेलवे सुरंग वाला रेलवे खंड है ये कालका है जो शिमला में स्थित है। जबकि सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला जो रेलगाड़ी है इनका नाम है विवेक एक्सप्रेस। तो भारत में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक विवेक एक्सप्रेस ही जाता है और ये जो जाता है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाता है। लगभग 4286 किलोमीटर तक ये रेलगाड़ी सफ़र करता है। तो लंबी दूरी तक तय करने वाला रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। जबकि भारत की सबसे तेज़ चलने वाली जो रेलगाड़ी है इनका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। ये झांसी से दिल्ली से झांसी तक चलती है और इनका जो रफ्तार है लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 160 किलोमीटर तक ये रेलगाड़ी चलती है। इसके बाद जानना है ज्ञानोदय एक्सप्रेस। जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस है ये 2014 ईस्वी में चलाई गई थी। इसमें जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे इनको पूर्वोत्तर राज्य में घुमाने के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। इसके बाद है प्लेस ऑन व्हील्स। प्लेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी राजस्थान में 1982 ईस्वी में चला था। ये जो रेलगाड़ी है राजस्थान में जितना भी ऐतिहासिक स्थल है सभी ऐतिहासिक स्थल को ट्रेन पर बैठे बैठे आप देख सकते हैं। तो इसी ट्रेन को चलाया गया था प्लेस ऑन व्हील्स नाम से, ये चला था 1982 ईस्वी में। इसके बाद आता है रॉयल राजस्थान ट्रेन। जो रॉयल राजस्थान ट्रेन है इसे 2009 ईस्वी में चलाया गया था, ये भी राजस्थान में चलाई गई थी। इसके बाद है महाराजा एक्सप्रेस। जो महाराजा एक्सप्रेस है ये 2010 में राजस्थान में चलाई गई थी। इन सब जो ट्रेन है इनका किराया काफ़ी महंगा होता है, लेकिन ये सब ट्रेन काफ़ी लग्जरी भी होता है। इसके बाद है डेक्कन ओडिसी ट्रेन है, इनको 2004 ईस्वी में चलाई गई थी, ये उड़ीसा में चला था। इसके बाद आता है गोल्डन चैरियट। चैरियट मतलब होता है रथ। तो गोल्डन चैरियट ट्रेन की शुरुआत 2008 ईस्वी में चलाया गया था, ये एमपी कर्नाटक में चला था। इसके बाद है रेल दिवस। जो रेल दिवस है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो रेल दिवस 16 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, जबकि रेल सप्ताह 10 से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है। तो रेल सप्ताह 10 से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है, जबकि रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है भारत में? गुजरात में है, बड़ोदरा गुजरात में है। जबकि जो भारत में डीजल का कंप्लेंट्स वर्क्स होता है ये पटियाला पंजाब में होता है। भारत में जितना भी डीजल कंप्लेक्स वर्क्स है जो ट्रेन में चलता है इनका जो है पटियाला में इनका फैक्ट्री है। इनका जो हुआ था शुरुआत 1983 ईस्वी में हुआ था। जबकि रेल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है भारत में ये पेरम्बलूर में है, ये तमिलनाडु में है। 1955 ईस्वी में इनकी शुरुआत हुआ था। जबकि रेल कोच फैक्ट्री जो भारत में जो रेल कोच फैक्ट्री है ये है कपूरथला में, ये भी पंजाब में स्थित है। इनका शुरुआत हुआ था 1985 ईस्वी में। जबकि भारत में जो डीजल लोकोमोटिव है ये वाराणसी में स्थित है। तो भारत में जो डीजल लोकोमोटिव है ये वाराणसी में स्थित है। इनकी शुरुआत 1950 में हुआ था। इसके बाद है रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान। जो रेलवे में जो सिविल इंजीनियरिंग होता है इनका संस्थान कहाँ है? तो ये है बड़ोदरा में, ये भी गुजरात में स्थित है। दोस्तों रेलवे बिजली इंजीनियरिंग संस्थान जो है ये ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। तो रेलवे बिजली इंजीनियरिंग संस्थान, रेलवे में जितना भी बिजली का काम होता है ये कहाँ होता है? नासिक महाराष्ट्र में होता है। भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी इंजन था, इसका नाम था F434। ये जो है अजमेर में 1995 ईस्वी में बनाया गया था और ये जो ट्रेन था पूरी तरह से भाप इंजन था। इसके बाद है अब तक काम में आने वाली सबसे पुरानी भाप इंजन ये फेरी क्यून है। तो इनका नाम पूछेगा कौन सा नाम है, तो फेरी क्यून। ये इंग्लैंड में चला था सबसे पहले। यह ट्रेन भारत के दिल्ली से अलवर तक 1987 ईस्वी में चला था और इसे दिल्ली के रेल म्यूजियम में रखा गया है। इसके बाद पढ़ना है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। जो भारतीय रेल संग्रहालय है ये दिल्ली के बॉर्डर पर यानी हरियाणा के रेवाड़ी शहर में इनका संग्रहालय है।
जबकि रेलवे क्षेत्रीय संग्रहालय, रेलवे का क्षेत्रीय संग्रहालय है ये मैसूर में स्थित है। तो रेलवे का क्षेत्रीय संग्रहालय मैसूर में स्थित है। दोस्तों इसमें जानना है कि भारत का प्रथम वाईफाई स्टेशन, भारत में सबसे पहले प्रथम वाईफाई स्टेशन कहाँ बना था? तो मद्रास में सबसे पहला वाईफाई स्टेशन बना है। इसके बाद है कुछ ट्रेन जो है जो भारत से विदेश तक जाती है, उस ट्रेन का नाम है पहला समझौता एक्सप्रेस। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि समझौता एक्सप्रेस किन दो देश के बीच चलता है? तो समझौता एक्सप्रेस है ये भारत पाकिस्तान के बीच चलता है। जबकि मैत्री एक्सप्रेस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देश के बीच चलता है? तो मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। एक समान रेलवे लाइन परियोजना, इसे हम लोग आमन प्रोजेक्ट योजना के नाम से जानते हैं। इनका शुरुआत 1993 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है हाई स्पीड कॉरिडोर योजना। जो हाई स्पीड कॉरिडोर योजना है इसे हम लोग बुलेट ट्रेन योजना के नाम से भी जानते हैं। ये जो सबसे पहला मुंबई से अहमदाबाद तक बना था, ये 492 किलोमीटर तक ये लंबा था और इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2012 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जो लाल वाला बटन है उसे दबा दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।